Good morning, students. Open your book and listen me carefully. Here the topic is Introduction to PowerPoint 2010. तो यहाँ पर पावर पॉइंट के बारे में हम लोग सीखेंगे कि उसका क्या यूज होता है। तो जैसे कि पहले कंप्यूटर के अस्तित्व में आने से पहले जब भी मीटिंग होती थी, कोई किसी भी टॉपिक पे अगर एक्सप्लेन करना होता था बहुत सारे लोगों को, तो हम लोग पेपर का यूज करते थे और उस पेपर को संभाल के फाइल में रखा करते थे और वन बाय वन हम लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया करते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है तो उसमें एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, जिसको कि हम लोग फाइल के जगह पे यूज करते हैं अपने सारे टॉपिक्स को संभाल कर रखने के लिए, पेपर को डॉक्यूमेंट को संभाल के रखने के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पर स्लाइड के थ्रू से, यानी जो जैसे कि हम लोग पेपर यूज करते थे तो पेपर के जगह पे यहाँ पे इस एप्लीकेशन में स्लाइड को यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर 6.2 में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पेपर का टुकड़ा की तरह स्लाइड दिख रहा है। तो इसके माध्यम से हम लोग वन बाय वन टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको कैसे यूज करेंगे और वो क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो कम टू द पॉइंट। MS PowerPoint इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो MS PowerPoint क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने रिलेटेड टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। दैट अलाउज यू टू क्रिएट डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो ये क्या करता है, डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग को अलाउ करता है। हम लोग इसमें कर सकते हैं ऐसा। डैट कैन इंक्लूड एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस एंड वीडियोज़। तो जिसमें कि हम लोग एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस, वीडियोज़ ये सारे को इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। अपने पेपर पे तो ये पॉसिबल नहीं था कि एनिमेशन लाएँ, इमेजेस लाएँ, वीडियोज़ लाएँ। इमेजेस तो पॉसिबल था लेकिन वीडियोज़, एनिमेशन ये सब तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस स्लाइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इट इज़ अ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर में हम लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करके क्रिएटिव और इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो जिससे कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, सबका ध्यान उस प्रेजेंटेशन की ओर आए, इसके लिए मल्टीमीडिया का यूज होता है। मल्टीमीडिया मीन्स जिसमें कि टेक्स्ट भी यूज हुआ हो, यानी जो कि जिसको आप लोग वर्ड वगैरह बोलते हो, जिसमें हम लोग शब्दों का इस्तेमाल भी करें और इमेजेस यूज करें, फिर वीडियो फिर ऑडियो, ये सारी चीज़ को यूज करके हम लोग इफ़ेक्टिव बना सकते हैं उसको। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 सूट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 जो है वो उसमें उसके रूप में ये आता है और उसका एक पार्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जैसे कि वर्ड प्रोसेसर वगैरह भी आता है, MS पेंट आता है, तो ये सारे के साथ ये MS PowerPoint भी आता है। which provides various tools which are templates, themes and predefined layout to create professional presentation। तो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ होता है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं और यूज करके एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें विजार्ड आता है, टेम्पलेट्स आता है, थीम्स आता है। तो ये सब क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। और इसमें प्रीडिफाइंड लेआउट्स होता है, मीन्स जैसे कि आप लोग फिगर 6.2 में देख रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन का एक लेआउट का एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कैसे फर्स्ट जैसे कि टाइटल, इस ब्लॉक में हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। जो भी जिस भी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मीटिंग में, सेमिनार में, कहीं पे भी, ऑफिस में, तो और नीचे फिर सबटाइटल्स है, उसके बाद नीचे कंटेंट्स हो सकता है। तो इस ढंग से हम लोग को प्रीडिफाइन, जो पहले से ही डिफ़ाइन किया हुआ है पहले, और हम लोग उस रेडीमेड लेआउट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इज़ अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या है, एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है जिसके द्वारा कि हम लोग बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं टू प्रेजेंट द व्यूज़, जिसमें कि हम लोग अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली थ्रू विजुअल एड्स।
तो और इफ़ेक्टिवली यानी कि प्रभावपूर्ण तरीके से जो कि दूसरों पे प्रभाव डाले, इस ढंग से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ए प्रेजेंटेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। और प्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग पहले प्रेजेंट करते थे तो फाइल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह को संभाल कर रखते थे, पेपर्स को संभाल के रखते थे एक जगह, और वो कलेक्शन होता था जो जिस भी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करना चाहते थे। तो उसी ढंग से यहाँ पर भी क्या होता है कि स्लाइड्स को का ये कलेक्शन है ये प्रेजेंटेशन। तो और यहाँ स्लाइड्स के रूप में हम लोग मतलब पेपर की जगह पे हम लोग स्लाइड्स को यूज करते हैं और उसका कलेक्शन है ये प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन कैन बी इन्हेंस्ड विथ 2D एंड 3D क्लिप आर्ट, स्पेशल इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन स्टाइल्स, एनिमेशन एंड हाई इम्पैक्ट ड्राइंग टूल्स। तो ये सारे टूल्स को यूज करके हम लोग प्रेजेंटेशन को इन्हांस कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ और बेहतर बना सकते हैं प्रेजेंटेशन को, ताकि दूसरों पे इसका प्रभाव पड़े। दिस एप्लीकेशन इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये एप्लीकेशन ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, एंटरटेनमेंट में के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉरपोरेट ट्रेनिंग के सेशन के लिए, सेमिनार्स के लिए एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो ये इन सारी जगहों पे इस एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। यू कैन ईजिली इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वर्ड, एक्सेल etc। और हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं प्रेजेंटेशन में वर्ड से जो आप लोग पढ़े हुए हो पहले भी, और एक्सेल, ये सारे जगह से हम लोग डेटा को ले सकते हैं, इस पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं इनटू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं वहाँ से डेटा को और प्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो जनरेट हैंड आउट्स एंड स्पीकर्स नोट्स फॉर ए प्रेजेंटेशन। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो जनरेट हैंड आउट्स एंड स्पीकर्स नोट्स फॉर ए प्रेजेंटेशन। तो स्पीकर्स नोट्स या फिर हैंड आउट्स प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2010। तो हम लोग कैसे पावर पॉइंट 2010 को स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको ओपन करेंगे, कहाँ पर वो फाइल होगा, कहाँ वो एप्लीकेशन होगा या उसका शॉर्टकट होगा, तो उसको हम लोग अभी सीखेंगे। सो द हियर इज़ क्लिक ऑन द स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, जो कि आपको फिगर 6.1 में यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा है, लेफ़्ट कॉर्नर में बॉटम में। फिर ऑल प्रोग्राम्स है, उसमें जाना है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, एरो से दिखाया गया है ऑल प्रोग्राम। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में जाएंगे, और आपको यहाँ पर सारा चीज़ दिखाया जा रहा है। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखें और उसी ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन स्टार्टिंग पावर पॉइंट, फिर पावर पॉइंट को स्टार्ट करने पर ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेम्ड प्रेजेंटेशन 1 अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो हम लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा, जिसका कि नाम होगा प्रेजेंटेशन 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऊपर सबसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है। तो ये नाम है इस प्रेजेंटेशन का, जो भी पहले से क्रिएटेड है, यानी कि जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसका नाम प्रेजेंटेशन 1 दिया गया। और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और आगे हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको सेव कर सकते हैं और कैसे वापस यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू।